Assalamu alaikum, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well and make sure you all have subscribed to my YouTube channel. So last video में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था पीसी का पेपर zoology का, एंड देन हम स्टार्ट करेंगे 7 to 9. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल सर्किट एंड डबल सर्किट सर्कुलेशन एंड राइट नोट ऑन कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में हमारे पास ये होता है कि एंजाइम सेंसिटिव होते हैं हीट और पीएच से, वर्क करते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पीएच पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच पे. क्या होता है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर 100 सेल्सियस तक हो तो एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं और यो तो एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है. और अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर से कम हो, लाइक 37 ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उससे कम हो तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है. तो ये होता है, ये रिमेन अनचेंज होता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन. आफ्टर और ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एंजाइम कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होते हैं. सो ये रिमेन अनचेंज रहता है, इसमें कोई भी हमारे पास चेंज नहीं आता है. एंजाइम बायो कैटलिस्ट होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं प्रोटोप्लाज्म में और सिंथेसाइज होते हैं सेल में. एंजाइम होता है, उसमें एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट और एंजाइम ग्रेटर इन साइज होता है एज कम्पेयर टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. सो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी, करेक्टरिस्टिक्स थी 4. ये आपकी मर्जी है कि आप जितनी भी लिखना चाहें. 2 नंबर का होता है, सो हम बोलते हैं कि 4 to 5 होनी चाहिए. नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का और है, सिंगल सर्किट सर्कुलेशन एंड डबल सर्किट सर्कुलेशन. हमारे में डबल सर्किट सर्कुलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों जो ब्लड है वो पास हो रहा होता है थ्रू द हार्ट, वेनस ब्लड और ऑक्सीजनेटेड. जबकि सिंगल सर्किट सर्कुलेशन में सिर्फ और सिर्फ वेनस ब्लड पास हो रहा होता है थ्रू द हार्ट. ये अकर होता है सिर्फ और सिर्फ फिशेज में, ये अकर होता है ऑल वर्टिब्रेट में एक्सेप्ट फिशेज. सिंगल सर्किट सर्कुलेशन टाइप ऑफ सर्कुलेशन होती है जिसमें ब्लड जो है वो ब्लड फ्लो कर रहा होता है थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल. जबकि डबल सर्किट सर्कुलेशन टाइप ऑफ सर्कुलेशन विच ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल. क्या होता है, ऑर्टा से डीऑक्सीजनेटेड, हमारे पास हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गुजरता है और एक डीऑक्सीजनेटेड. तो यहाँ पे हमारे 2 दफ़ा ब्लड फ्लो होता है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 1 दफ़ा ब्लड फ्लो होता है. हमारे पास नोट है कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस पे. सो कंडेंसेशन में हमारे पास होता है कि सबसे ज़्यादा ये होता है कि रिलीज होता है वाटर मॉलिक्यूल. जब 2 मोनोमर्स कंबाइन होते हैं एक दूसरे से, तो इस मोनोमर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरे मोनोमर का हाइड्रोजन ग्रुप से मिलता है, कंबाइन होता है. तो इसमें क्या होता है, रिलीज हमारे पास होता है वाटर मॉलिक्यूल. सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन. कंडेंसेशन जब तक हमारे तक नहीं होता है, जब तक कोई एक प्रॉपर एंजाइम उसमें प्रेजेंट ना हो, मोनोमर्स जो है वो एक्टिवेटेड एनर्जी रिच फॉर्म में ना हो, तब तक कंडेंसेशन परफॉर्म नहीं होता है. इसमें रिलीज होता है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल. इसकी बात करें तो हाइड्रोलाइसिस में ये होता है कि वैन और इसमें ये भी होता है कि मोनोमर्स बनके, इसमें ये भी होता है कि मोनोमर्स मिलके पॉलीमर्स बनाते हैं. 2 मोनोमर्स मिले पॉलीमर्स बनाया, ऐसे होता है. हाइड्रोलाइसिस में पॉलीमर्स ब्रेक होते हैं और मोनोमर्स बनाते हैं. जब लार्ज मॉलिक्यूल के पॉलीमर ब्रेक होता है मोनोमर्स में, सो एक कंज्यूम करता है वाटर को, एडिशन होती है वाटर की, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस. प्रोसेस में वाटर ब्रेक होता है H+ एंड OH- आइन में. 1 मोनोमर का H+ होता है और एक अदर मोनोमर का OH- होता है. एनर्जी रिलीज होती है और मेड अवेलेबल फॉर अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. एक्चुअली ऑल डाइजेशन रिएक्शन आर द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलाइसिस. जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन एंजाइम इनहिबिशन, डिस्कस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, राइट नोट ऑन SA नोड एंड AV नोड, राइट नोट ऑन जॉन्डिस एंड हेपेटाइटिस. ये हमारे पास है एंजाइम इनहिबिशन. एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है, एंजाइम इनहिबिशन का मतलब होता है कि कभी कभी एंजाइम खुद प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, सिस्टम को चाहिए होता है कि वो उसकी एंजाइम एक्टिविटी को डिक्रीज कर दें, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट बन चुके हैं और रिक्वायर्ड हैं ही नहीं. इस कंडीशन को हम कहते हैं कि एंजाइम इनहिबिशन, मतलब पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो गई है. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ इनहिबिशन जिसमें हमारे पास जो उसका मॉलिक्यूल होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है, एग्जैक्टली सिमिलर होता है सबस्ट्रेट का, और बाइंड हो जाता है एक्टिव साइट से. कि हमारे पास ओरिजिनल जो सबस्ट्रेट है वही हमारे पास बाइंड होता है एक्टिव साइट से, लेकिन जब हमारे पास उसका मॉलिक्यूल वो सिमिलर है सबस्ट्रेट से, तो बाइंड हो गया एक्टिव साइट से और ब्लॉक कर देता है हमारे पास, जो ब्लॉक कर देता है एक्टिव साइट को फॉर द ओरिजिनल एंड एक्चुअल सबस्ट्रेट. मैं बताया हुआ है कि पेनिसिलिन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो जाता है जो ब्लॉक करता है एंजाइम को, जो रिस्पॉन्सिबल होता है टू कंस्ट्रक्ट द बैक्टीरियल सेल वॉल. हमें लिखना था. सो SA नोड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज ड्यू टू द स्टिमुलस व्हिच ओरिजिनेट द साइनो-आर्टियल नोड. ये बताया हुआ है कि सिचुएट होता है नियर द ओपनिंग ऑफ प्री कैवल इन द राइट आर्ट्रियम में प्रेजेंट होता है. कॉन्ट्रैक्शन होती है हार्ट की. मेकर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इनिशिएट करता है हार्ट बीट को, इसलिए हम इसको कहते हैं कि पेस मेकर कहलाता है. नाउ वी टॉक अबाउट AV नोड.
आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये सिचुएट होता है बिलो द एसए नोड इन द राइट आर्ट्रियम। इसमें क्या होता है हमारे पास कि एसए नोड की अगर कोई खराबी हो गई है तो फिर ये एसए नोड के तौर पे काम करेगा। तो ये एक्साइट होता है, जो प्रोड्यूस होती है एसए नोड से उससे एक्साइट होता है। यहाँ पे डिले होती है 0.1 सेकेंड के लिए, जो आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है ना उसके लिए ये डिले हो जाता है 1 मिनट के लिए, कि पहले पूरे आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, उसमें से सारा निकल जाए, देन उसके पास रिलैक्स हो। तो ये इसलिए 0.1 सेकेंड का हमारे पास डिले हो जाता है। और एम्प्टी कंप्लीटली हो जाए कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो, जो परकंजन फाइबर्स और मसल्स ऑफ बंडल ऑफ हिस होते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम में, जो हेल्प करते हैं। आर्टिफिशियल पेस मेकर के तौर पर यूज होता है। ये डिवाइस होता है जो सप्लाई करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू द हार्ट टू मेंटेन द हार्ट बीट एंड जब ऐसे नोड फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा होता। नोट था जॉन्डिस पे। सो ये डिजीज़ है जो शो करता है डिसकलरेशन ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द वाइट ऑफ आई येलो हो जाते हैं। सो वही डिसकलरेशन हो जाती है स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन की, वाइट ऑफ द आई की। ये कॉज होता है कि जब हमारे पास हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन हो जाता है ब्लड में, इसलिए ये कॉज होता है। बिलिरुबिन क्या होता है? बिलिरुबिन येलो पिगमेंट होता है जो फॉर्म होता है ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज। अब हमारे पास हेपेटाइटिस है। सो हेपेटाइटिस डिजीज होती है जिसमें शो करता है इन्फ्लेमेशन। ये कॉज इसका ये होता है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कोई हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन या कोई ड्रग्स, अल्कोहल, किसी भी वजह से हमारे पास ये कॉज हो सकता है हेपेटाइटिस, जो डिजीज़ है लिवर की। ये सिम्टम्स इसके ये होते हैं कि फटीग होता है, पेल स्किन हो जाती है, एब्डोमिनल पेन होता है, डार्क यूरिन होता है। सो ये हेपेटाइटिस के सिम्टम्स होते हैं, या आप हेडिंग में करके भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ड्रियोसाइट्स एंड ऑस्टियोसाइट्स, राइट नोट ऑन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, क्लासिफाई एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन। कॉन्ड्रियोसाइट्स और ऑस्टियोसाइट्स अ क्लास ऑफ फिश जो इंक्लूड करता है हमारे पास कार्टिलेजस स्केलेटन, जबकि ऑस्टियोसाइट्स में बोनी स्केलेटन होता है। इनके पास 5 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं, इनके पास 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं। गिल्स कवर्ड नहीं होते ओपर्कुलम से, गिल्स ऑस्टियोसाइट्स बोनी फिशेस में कवर्ड होते हैं ओपर्कुलम से। इनके पास सिंगल सेट ऑफ जॉज होता है और इनके पास 2 सेट ऑफ जॉज होते हैं। बोनी फिशेस हैं, इसमें आप एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। इस चैप्टर के करवाए थे क्वेश्चन आंसर्स, दैन मैंने करवाए थे, उसमें से भी आप देख सकते हैं और उसमें भी एग्जांपल्स वगैरह भी लिखवाई थी। मेरे पास नोट है एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी पे। सो एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो प्रोड्यूस करता है बॉडी इटसेल्फ, उसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ये इन्फेक्शन के ज़रिए भी हो सकता है कि कोई भी हमारे पास इन्फेक्शन हुआ तो वो नेचुरली ही हमारे पास सही हो गया, जैसे किसी को कफ हो, फ्लू हो, खुद ही सही हो जाता है, तो वो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी के उस पर सही होता है। ये अकर होता है ड्यू टू वैक्सीनेशन भी होता है, जैसे हमारे पास उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। और उसका मैं अभी आपको बताती हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूजन होती है, लेकिन क्या होता है कि वैक्सीनेशन के जरिए भी अकर होता है एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? वो इम्यूनिटी जो प्रोड्यूस होती है किसी और बॉडी से एंड देन ट्रांसफर होती है अंदर बॉडी में, उसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। प्रेग्नेंट वुमेन से हमारे पास प्लेसेंटा के जरिए फीटस में गई हैं तो वो भी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है। और अगर हम बात करें इन्फेंट जो रिसीव करते हैं एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर मिल्क, जिसको हम कोलेस्ट्रोडियम भी कहते हैं, ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है। जबकि अगर हम बात करें अगर एंटीबॉडीज एक पर्सन से लेके दूसरे पर्सन में इंजेक्ट करी जा रही है तो वो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होती है। ये भी वैक्सीन के तौर पे यूज़ होती है। देखें वैक्सीन हमारे पास जब कोरोना के लिए या फिर हमारे पास हेपेटाइटिस के लिए, इनके लिए, तो वो हमारे पास वैक्सीनेशन होती है एक्टिव इम्यूनिटी के, जिसमें पहले से ही कर दिया है। जैसे पोलियो के लिए होती है, पोलियो में पहले ही वैक्सीन कर दी जाती है कि ये डिजीज़ इसको कॉज ही ना हो, तो वो क्या हुई, वो एक्टिव इम्यूनिटी हुई क्योंकि उसमें हमारे पास पहले से वैक्सीन दे दी है। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? हमारे पास क्या होती है? रेबीज़ हो जाती है, लाइक डॉग के काटने से हमारे पास रेबीज़ होता है। सो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है कि एक बॉडी से जिसको पहले से काटा हुआ है उसकी एंटीबॉडीज़ लेके हमारे पास लगाई जाती हैं उस बंदे को जिसको काट दिया, तो देन वो हमारे पास होती है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी वैक्सीनेशन का आएगा तो हम एक्टिव इम्यूनिटी लगाएंगे, लेकिन अगर रेबीज़ और ऐसी डिजीज़ के बारे में आएगा जो इन्फेक्ट होने के बाद लगती है तो वो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में आएगा। हमारे पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शंस होते हैं 4, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज और एक होता है लाइगेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज क्या होता है? वो एंजाइम जो परफॉर्म करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बाय रिमूवल एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस प्रोटॉन, जिसको हम कहते हैं, वो हमारे पास होते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेज। रिडक्टेज मतलब ASE जिसमें आ जाता है वो एंजाइम के तौर पे यूज़ होता है। फ्लोरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट है, एग्जांपल में हमने लिख दिया है। ट्रांसफरेज का मतलब आपको पता ही चल रहा है कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफर ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर, हमारे पास वो होगा ट्रांसफरेज, फेट फ्रॉम ATP टू हेक्सोज। सो ये हमारे पास होता है ट्रांसफरेज एंजाइम। हाइड्रोलेज एंजाइम वो होता है ये डाइजेस्टिव एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल हो बॉन्ड को ब्रेक कर सके H2O से और
कन्वर्ट कर सके ओलिगोमर्स को इनटू मोनोमर्स। जब हम हाइड्रोलाइसिस पढ़ी थी उसमें हाइड्रोलेस एंजाइम ही इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसमें H2O रिलीज होता है, ओलिगोमर्स मोनोमर्स में कन्वर्ट होते हैं। अब बात करें लाइगेज की, सो लाइगेज एंजाइम कैटलाइज कर जाते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन को। लाइगेज उसमें होता है DNA और RNA पॉलीमरेज बनाते हैं मोनोमर्स से, सो वो लाइगेज होते हैं। सो दैट सेड अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रैक्टिकल सेंटर का जी का जो सेक्शन बी था नॉन रीजनिंग क्वेश्चन, उसके पूरे पार्ट हो चुके हैं। वो 9 थे और 9 हर क्वेश्चन में 3 पार्ट थे। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो चुका है। कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। अल्लाह हाफिज़।